अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सब बच्चे खेल रहे हैं लेकिन जूही कहीं नहीं दिखाई दे रही। सॉरी, वो मैं साफ करवाती हूँ। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? रुचिता, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ये सारे मेहमान तुम्हारे लिए ही तो आए हैं। बच्चों का जन्मदिन है, तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए ना। इधर उधर भटक रही हो तुम। जाओ देखो। माँ देखियो ना, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, रूही भी है, लेकिन जूही कहीं नहीं मिल रही है। मैं देख कर आती हूँ माँ। अरे यही कहीं होगी, क्यों चिंता करती हो? काम हो गया मतलब? अरे ये कैसे हो सकता है? रूही तो यही है। माँ मैं एक बार जूही को देख कर आती हूँ। मम्मी, जूही तो डैडी के साथ दूसरे लोगों को ढूंढ रही है। हाँ मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। देखिए ना, सारे बच्चे यही हैं, सिर्फ जूही नहीं है। और केक काटने का भी तो समय हो रहा है ना। मैं जूही को एक बार देख कर आती हूँ माँ। मैं लेकर आती हूँ उसे। रूही तो यही है, लेकिन जूही कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा ने गलती से जूही को किडनैप कर लिया रूही की जगह? दोनों ने कपड़े भी तो एक ही जैसे पहन रखे हैं। मुझे पता लगाना होगा। जो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो हैप्पी टेडी इधर से भागा। मुझे जाकर देखना होगा। हमें गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, जूही तुम्हारे साथ थी ना? क्या हुआ बेटा? पापा जी, जब मैंने जूही को लास्ट टाइम देखा था तो इनके साथ ही देखा था, और अभी जूही कहीं नहीं मिल रही है। पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं है जूही। जूही कहाँ है? अरे तुम क्या कह रही हो रुचिता? ये भला बच्ची क्यों छुपाएंगे? मैंने कब कहा माँ कि इन्होंने छुपाया है? मैं तो सिर्फ इन्हें मास्क हटाने के लिए कह रही हूँ। अपना मास्क हटाओ।
पापा को जल्दी बताना होगा कि वो गलत बच्ची लेकर के गए हैं। उठाओ बाबा उठाओ। पापा ने फोन काट दिया। हे भगवान, अब मैं पापा को कैसे बताऊं कि उनसे गलती हो गई है, कि वो रूही की जगह जूही को उठा कर ले गए। क्या करूं मैं? मेरी जूही कहाँ गई? मेरी जूही कहीं नहीं मिल रही। बेटा फिक्र मत करो, बाहर देखते गार्डन में होगी शायद। चल। हाँ, गार्डन में। जूही, जूही, जूही। ये कौन है? ये कौन है? कौन है आप? जी मैं हैप्पी टैडी बन के आने वाला ही था, तभी किसी ने मेरे सर पे हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। अगर आप टेडी बियर तो अंदर को, इसका मतलब वो अंदर। रुको रुको रुको। पापा जी पकड़िए उसे। मेरी जूही को लेके चला गया पापा जी। लेकिन रुचिता, उसके झोले में तो कुछ भी नहीं था और उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। मेरी दादी जी, क्या पता उसके साथ कोई हो, कोई उसका साथ दे रहा हो। पायल, मेरी जूही को किसी ने किडनैप कर लिया। मेरी बच्ची। रुको रुचित, पुलिस को बुला लेते हैं। पापा जी, आप लोग पुलिस को बुलाइए, लेकिन तब तक मैं बाहर जाके देखती हूँ। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं पे होंगे। मेरी जूही को मुझे बचाना होगा। मैं बाहर जाके देखती हूँ। पापा जी प्लीज। जूही, चलिए माँ, पुलिस को बुलाते हैं। हाँ हाँ बेटा। पापा को फोन लगाती हूँ। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कोई बात नहीं, जब पापा जूही को देखेंगे तो पक्का मुझे वापस लौटा देंगे। वो गलती से लेकर के गए होंगे जूही को। बस एक बार वो फोन उठा लें। अगर जूही को कुछ हुआ तो मैं यार को क्या जवाब दूंगी? मुझे इतनी बेचैनी क्यों आ रही? एक बार पे कॉल कर लेता हूँ। मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो गया है। ऊपर भूस्खलन हुआ है। तीर्थ यात्री लोग ऊपर नहीं जा सकते जब तक तूफान समाप्त नहीं होता। पहाड़ी पर जाना मुमकिन नहीं है। भाई साहब, ये हम परिक्रमा क्यों नहीं कर सकते? साहब, वो ऊपर की जमीन नीचे खिंच गई है। वो तो भगवान का शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। आप नहीं जा सकते हो। 1-2 दिन लग जाएंगे खुलने में। कोई और रास्ता नहीं है? अरे साहब, इस पहाड़ी इलाके में एक रास्ता हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है भैया, कोई पीसीओ है क्या आसपास? पीसीओ? हाँ, वहाँ एक दुकान है, वहाँ रहती टेलीफोन।
आप वहां जा सकते हो। हेलो मॉम। बेटा कैसे हो तुम? तुम्हारी परिक्रमा पूरी हो गई? नहीं मॉम, यहाँ वो जमीन खिसक गई है इसलिए रास्ता बंद हो गया। अब 2-3 दिन तक यहीं फंस गया हूँ। हे भगवान, तू ठीक है? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, तभी तो आपको फोन कर रहा हूँ। अच्छा घर पे सब ठीक है ना? मुझे बेचैनी सी हो रही। हाँ बेटा, घर पे सब ठीक है। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तू बस अपना ध्यान रख। और ना मंदिर में ही एक आश्रम है, वहाँ उस आश्रम में ही रुक जाना। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा बच्चों से बात करवा दीजिए एक बार। बेटा बच्चे तो बर्थडे पार्टी में बिजी हैं अभी। तुझसे बाद में बात करवा देती हूँ मैं आराम से। हाँ तू टेंशन मत लेना, आराम से रहना। ठीक है मॉम, ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। बाय बेटा बाय। मेरी जूही मिल जाए, बस किसी तरह से मेरी जूही मिल जाए। अरे इसे कहते हैं नहले पे दहिला देना। वो बुढ़िया हमें कह रही थी कि कोयला उठा लो। अरे हमने तो हीरा उठा लिया, हीरा। अब देखना यही गोरी बच्ची मुझे कितना माला माल करती है। अबे तू गाड़ी चला। मम्मा मम्मा। ओए चुप, कोई मम्मा मम्मा नहीं बोलेगी। अब तेरी मम्मा हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। जूही भैया, हाँ आपने इस बच्ची को देखा है क्या? भाई साहब, आपने इस बच्ची को देखा है क्या कहीं? जूही! जूही! मैडम, आपने इस बच्ची को देखा है क्या कहीं? मैंने एक आदमी को देखा था, झोला ले जाते हुए देखा, और वो सफेद रंग का था। किस तरफ? वो मंदिर के रास्ते की तरफ गया। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, थैंक यू। हम हमारे बच्चों के साथ चलते हैं, आप धीरज धरिए, जूही मिल जाएगी। जूही कहाँ गई? और बाबा झोली में डाल कर ले गया क्या? नहीं बेटा, आपकी बहन आ जाएगी बेटा। मम्मी कही है ना, वो उसे ढूंढ के लेके आएगी। बच्चों, भगवान जी बच्चों की जल्दी सुनते हैं, इसलिए तुम लोग जाओ और भगवान जी से प्रार्थना करो। वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे बेटा। माँ, मुझे लगता है पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। पापा जी जैसे ही देखेंगे वो खुद जूही को वापस भेज देंगे। पुलिस इन्वॉल्व हुई तो ये बात बाहर आ जाएगी कि मैंने जूही को पापा के साथ भेजने का प्लान बनाया था। नहीं सुनिए प्लीज, पुलिस को कोई फोन वोन मत कीजिए। कम से कम रुचिता के आने तक का तो इंतजार कीजिए ना। पूनम, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर जूही को कुछ हो गया ना तो पुलिस हमारी मदद करेगी ना। नहीं माँ जी, आप समझ नहीं रही है। ये जो बच्चों का अगवा करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको मालूम नहीं कैसी मांगे रख देते हैं। अगर उन लोगों को पता लग गया कि हमने पुलिस की मदद ली है तो गई वो भगवान न करे हमारे पूनम, नहीं, शुभ बोल, शुभ बोल। बाजी इसीलिए मैं कह रही हूँ, हमारी भलाई इसी में है कि हमें भी पुलिस की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि रुचिता के आने का इंतजार करना चाहिए, प्लीज। गिरीशं कराला
खाटू जी, मेरी जूही से मुझे मिलवा दीजिए। खाटू जी प्लीज मेरी जूही से मुझे मिलवा दीजिए। बस मुझे नहीं पता था कि वो रास्ता बंद है, अब हमें उल्टे रास्ता जाना पड़ेगा। चल ले चल चल टिट्टू चल जल्दी। खाटू जी, एक माँ की पुकार सुन लीजिए खाटू जी, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दीजिए। मेरी जूही मेरी जूही से मुझे मिलवा दीजिए खाटू जी, मेरी जूही से मुझे मिलवा दीजिए। देख कर नहीं चला सकता, अंधा है क्या? अंधा किसको बोला? बड़ी गाड़ी तो सड़क तेरे बाप की हो गया। चल हटा हटा यहाँ से, क्या लगा रखा है यहाँ पे? और कर दिखाता है, नहीं हटाता। ओए, बड़ी होशियारी कर रही है। हाँ, अरे बाबा से बच के कोई नहीं जा सकता। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी को भूल जा, अब तेरी जिंदगी बदलने वाली है, समझी? रूही जूही, इस दुनिया में ना बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ बुरे व्यक्ति भी। कभी भी कोई भी बुरा व्यक्ति आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे या आपके मन के बगैर कहीं ले जाने की कोशिश करे, तो हमेशा अपने नाखूनों और अपने दांतों का प्रयोग करना, और कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाकर के चिल्लाना और मदद मांगना, ठीक है? अगर मुझे मेरी जूही नहीं मिली तो मैं यही अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी खाटू जी। जूही कहाँ गई? मैंने अभी यही तो देखा था। जूही! पापा को एक बार और फोन लगाते हूँ। हाँ। हे भगवान, पापा जी का तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं मैसेज कर देती हूँ कि वो गलत बच्ची को उठाकर लेकर गए। पापा जी, आप गलत बच्ची को उठाकर लेकर गए। वो तो मेरी पोती जूही है। असल में आपको वो सांवली अपशकुनी रूही को उठाकर लेके जाना था। आपने इस बच्ची को देखा है क्या अभी यहाँ पे? आपने देखा है क्या इस बच्ची को देखा है क्या? अरे मैडम, आपने इस लड़की को देखा? ये छोटी गोरी सी लड़की, फ्रॉक पहने हुए है, बाल भी देखी छोटे छोटे हैं, उम्र लगभग कुछ 4-5 साल के लगभग है। आपने देखा इसको? आपसे पहले भी एक लेडी आई थी, छोटी सी गोरी सी बच्ची को ढूंढ रही थी। हाँ, वो मेरी बच्ची है।
पता नहीं इधर उधर कहाँ चली जाती है। अब अगर आपको पता हो तो बता देना। लगता है बच्ची की माँ भी कहीं घूम रही है इधर उधर, पता कर रही है। मम्मी मैं जाऊं। जूही, रुकिए। सॉरी, ये मेरी जूही नहीं है। जूही का उसने मुझे आवाज भी दी थी। आ गई मेरी जूही, मेरी बच्ची। जूही, जूही। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें